आपकी कमजोरी आपका राज है, क्योंकि दुनिया हर राज को संभालने नहीं, कभी कभी इस्तेमाल करने और आपको चोट पहुंचाने आती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर इंसान जो आपकी बात सुन रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका वेल विशर नहीं होता। नोटिस कीजिएगा, जब भी आप कभी अपनी प्रॉब्लम या अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी मदद करता हो। कुछ लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें समझते हैं, लेकिन कुछ लोग वही बात याद रखते हैं और सही मौका मिलते ही हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अपनी कमजोरी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखें या किसी से कभी मदद ही ना मांगें। इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया में हर इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। जो बात आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताते हैं, वही बात अगर गलत इंसान के पास पहुंच जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी कमजोरी बना देता है। आज हम चाणक्य की इसी सीख को इतिहास, महाभारत और आज की कॉर्पोरेट लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने का संकल्प लिया था, तब चंद्रगुप्त के पास ना कोई बड़ा राज्य था, ना ही पैसा था और ना ही कोई शक्तिशाली सेना थी। दूसरी तरफ मगध का राजा धनानंद अपनी बहुत बड़ी सेना, धन दौलत और प्रभाव के लिए जाना जाता था। अगर चाणक्य उस समय अपनी असली स्थिति, अपनी योजना और अपनी कमजोरी सबके सामने रख देते तो धनानंद उन्हें तैयारी करने का मौका ही नहीं देता। वो उन्हें शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। लेकिन चाणक्य ने कभी भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी किसी को नहीं बताई। उन्होंने पहले छोटे छोटे राज्यों का समर्थन लिया, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता, चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी। जब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं हो गई तब तक उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी भी अपने दुश्मन के सामने आने ही नहीं दिया। और जब सही समय आया तब वही चंद्रगुप्त भारत के इतिहास के सबसे महान सम्राटों में शामिल हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर सच को हर समय और हर व्यक्ति के सामने रखना बुद्धिमानी नहीं होता। समझदारी इस बात में है कि आप किस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसके साथ किस समय किस बात को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कभी पांडवों की पूरी योजना कौरवों के साथ नहीं डिस्कस की। कृष्ण सच्चाई और धर्म के पक्ष में थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी स्ट्रैटेजी दुश्मनों को बता रहे थे। युद्ध के दौरान हर दिन नए फैसले लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी रणनीति किसी के साथ शेयर नहीं की और उन्होंने हर बात को सही समय पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया जिनको उनकी जरूरत थी। ये हमें सिखाता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ ईमानदार होना नहीं होता या डिसीजंस लेना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब ये भी है कि आप इंफॉर्मेशन को समझदारी से किस तरह मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयज काम करते थे। दोनों ही मेहनती थे और दोनों का ही प्रमोशन ड्यू था। पहला एम्प्लॉय बहुत इमोशनल था और वो ऑफिस में हर किसी के साथ शेयर करता था कि वो किस तरह पब्लिक स्पीकिंग से घबराता है और क्लाइंट मीटिंग में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और प्रेशर में आकर गलतियां भी कर देता है। शुरू में लोग उसकी बात सुनते थे, समझते थे और उसको मोटिवेट भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी इमेज बनाना शुरू कर दिया। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता तो उसको नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। लोग कहते इसे मत दो क्योंकि ये गलतियां कर सकता है। उसकी कैपेबिलिटी कम नहीं थी, लेकिन उसकी इमेज कमजोर बन गई थी और वो उसने खुद ही बनाई थी। दूसरा एम्प्लॉय भी नर्वस होता था, उसे भी प्रेजेंटेशन से डर लगता था, लेकिन उसने अपनी वीकनेस पूरे ऑफिस में अनाउंस नहीं की थी। उसने अपने मैनेजर के साथ डिस्कस किया, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ली, रोज प्रैक्टिस की और फीडबैक से इम्प्रूव करने की कोशिश की। धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया उसने। कुछ महीने बाद जब प्रमोशन का समय आया तो उसी एम्प्लॉय को लीडरशिप रोल मिल गया। दोनों के अंदर वीकनेस थी, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपनी वीकनेस को अपनी पहचान बना दिया, जबकि दूसरे ने उसी वीकनेस को सुधारने का फैसला किया।
अगर आप किसी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी या स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो मदद मांगना बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर किसी से नहीं। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने मेंटोर के साथ शेयर कीजिए या अपने किसी सच्चे दोस्त के साथ उस बात को साझा कीजिए या किसी क्वालिफाइड काउंसलर की हेल्प लीजिए। बुद्धिमानी अपनी फीलिंग्स छुपाने में नहीं है, बल्कि सही इंसान चुनने में है। चाणक्य की सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। हर सिंपैथी देने वाला व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी कमजोरी को कभी शर्म की बात मत समझिए, लेकिन उसे हर जगह प्रदर्शित भी मत कीजिए। उस वीकनेस को पहचानिए, उस पर काम कीजिए और जरूरत पड़ने पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि वो उससे शर्माता है, वो उसे इसलिए संभाल कर रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया में हर व्यक्ति उसकी सफलता नहीं चाहता। अगर आपको ये लेसन और कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ लेसन्स के लिए। और हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे वी ऑल कैन लर्न एंड ग्रो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।